नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां नगर कोतवाल श्रीनिवास पांडे के नेतृत्व में महा चेकिंग अभियान चलाया गया है। आगे बात करेंगे बरोड़ा की, जहां रवि कृषि महोत्सव डभोई सतरगाम पटेल वाड़ी में विधायक शैलेश भाई मेहता की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अंबेडकर नगर में आज सभी थानों पर एक साथ महा चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी क्रम में नगर कोतवाल अकबरपुर श्रीनिवास पांडे में फोर्स शहर के पटेल नगर तिराहे पर पहुंचे और अभियान की शुरुआत की। चेकिंग के दौरान 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की गई। कई वाहनों के चालान काटे गए। इसी दौरान एक नाबालिग द्वारा चलाए जा रहे ई रिक्शा को रोका गया और उसे सीज करने की कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चला ये अभियान देर शाम तक जारी रहा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। डभोई तालुका में रवि कृषि महोत्सव सतरगाम पटेल वाड़ी में विधायक शैलेश भाई मेहता की उपस्थिति में आयोजित हुआ, जिसमें डभोई तालुका से बड़ी संख्या में किसान मौजूद हुए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं और इसके साथ ही किसानों के खातों में हर साल सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं। सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण दिए जाते हैं। किसान इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती के बारे में भी बताया। इस अवसर पर विधायक शैलेश भाई मेहता के साथ मामलतार PR सांगला, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेन भाई शाह, उप पशुपालन निदेशक डॉक्टर धवल मंडाविया सहित सभी कृषि ग्राम सेवक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समग्र गुजरात में आज रवि कृषि महोत्सव आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। એના ભાગરૂપે ડભોઈ તાલુકાના ખેડૂતોનો આજે રવિ કૃષિ મહોત્સવનો કાર્યક્રમ અહીંયા આગળ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા। ડભોઈ નગરપાલિકાના પ્રમુખ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ સાથે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અને ખેતી એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટના તમામ કર્મચારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ખેડૂતો માટે અનેક યોજનાઓનો અમલ કરાવ્યો છે। એ યોજનાઓનો લાભ કેવી રીતે ખેડૂતો મેળવી શકે, સાથે સાથે ખેડૂતોને જે સહાય કરવામાં આવે છે, દર વર્ષે 6,000 રૂપિયા 2,000ના હપ્તા સીધા એમના બેંક એકાઉન્ટમાં જાય છે। ખેડૂતોને ખેતી માટે જે સાધનોની સહાય સરકાર મારફત આપવામાં આવે છે। પ્રાકૃતિક ખેતી આપણા રાજ્યપાલ જેના માટે ખૂબ જ ઇન્સિસ્ટ કરી રહ્યા છે અને પોતે પ્રાકૃતિક ખેતીના જ્ઞાની છે। એ બધી જ વાતો અહીંયા આગળ કરવામાં આવી અને ખેડૂતો આમાંથી કેવી રીતે લાભ લઈ શકે અને પોતાની આવક કેવી રીતે બમણી કરી શકાય એ બાબતને અહીંયા ખેતીના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા, ખેતીના અધિકારીઓ દ્વારા અને જે લોકો પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે, જે ખેડૂતોએ અહીંયાથી એવોર્ડ મેળવ્યો, એમના પ્રતિભાવો દ્વારા ખેડૂતોને જાણકારી આપવામાં આવી છે અને ખેડૂતો આમાંથી કંઈક વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત કરીને પોતાની ખેતીમાં વધુ સારો પાક મેળવી શકે અને આવક વધારી શકે એવા પ્રયત્નો આજે અહીંયાથી કરવામાં આવ્યા છે। ત્યારે હું તમામ હાજર રહેલા ખેડૂતોને પણ અભિનંદન આપું છું અને સરકારના એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓના રવિ કૃષિ મહોત્સવનો સફળતાપૂર્વક કાર્યક્રમ યોજવા બદલ આભાર વ્યક્ત કરું છું। बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां जिले के बिन्नी प्रखंड के कटरिया टांड में अवैध नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर बिन्नी थाना के कटरिया टांड में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की विदेशी शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। इस अवैध कारोबार में शामिल अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में रवि रंजन, अपर निरीक्षक उत्पाद और गृह रक्षक जवानों का अहम सहयोग रहा। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। राजकीय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में आयोजित जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज की छात्रा आरुषि जायसवाल ने सीनियर वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की अर्हता हासिल की। जूनियर वर्ग में विद्यालय को चतुर्थ स्थान से संतोष करना पड़ा। विज्ञान सह प्रभारी दिवाकर दुबे के नेतृत्व में विद्यालय की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सिंह, प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और मंडल स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता
दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मनमाड सिटी पुलिस स्टेशन के पास एक सरकारी वाहन को जानबूझकर क्षतिग्रस्त करने और मवेशियों की तस्करी में शामिल मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ पंखा जब्बार शेख को पुलिस ने गुजरात के नवसारी जिले के चिखली से गिरफ्तार किया है। यह घटना 10 मार्च 2025 को सुबह करीब 5 बजे घटी, जब मवेशियों से भरी एक महिंद्रा पिकअप ने गश्त पर तैनात पुलिस वाहन को जानबूझकर 2 बार टक्कर मारी और डिवाइडर पर पलटा दिया। आरोपी वाहन को तेज रफ्तार से चलाते हुए सरकारी वाहन और पुलिस अधिकारी को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मामले में आईपीसी मोटर वाहन अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी अपराध के बाद से फरार था और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन मालेगांव के अपर पुलिस अधीक्षक तेगवीर सिंह संधू की गोपनीय सूचना पर विशेष टीम ने तकनीकी सहायता से उसे गिरफ्तार किया। सरफराज पर नासिक जिले के विभिन्न थानों में मवेशी तस्करी से जुड़े 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मामले के आगे की जांच पुलिस निरीक्षक विजय कार्य द्वारा की जा रही है। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। सदर प्रखंड के उदय नारायणपुर की 19 वर्षीय गर्भवती साइना परवीन की मौत के बाद परिजनों ने मंगलवार को हाटपाड़ा स्थित अंडा गली दिलावर कॉलोनी में संचालित डॉक्टर सोहेल अंसारी के निजी नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि महिला पूरी तरह स्वस्थ थी और 8 दिन पहले उसे इलाज के लिए डॉक्टर सोहेल के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां 3 दिन बाद सीजर ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। स्थिति गंभीर होने पर उसे पहले बंगाल के हयात, फिर मालदा और अंत में वर्धमान रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजन नर्सिंग होम पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए बवाल किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पहले के बाद जब डॉक्टर वहाँ पेशेंट नहीं है, काहे फोन करता था मेरा आदमी? कोई पूछिए, डॉक्टर से पूछिए कि जबकि डॉक्टर नहीं है वहाँ 10 बजे से दिन को 12 बजे तक कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाता पेशेंट को। हर आधा घंटा में मेरा आदमी कर रहा है, हर आधा घंटा में मेरा आदमी से कॉन्टेक्ट कर रहा है। जान रहा है कि पेट से मर जाएगा, पहले से जान रहा हो। इनको इतना जान में डर है कि कहीं पेशेंट को कुछ ना हो जाए। एकदम सही है। आप कितना बार रिकॉर्डिंग की है, आप कितना बार कॉल किया है, आदमी को आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिला देंगे। क्या हुआ सर कि ये 5 तारीख को मेरा एक भांजी यहाँ एडमिट हुआ था। ठीक है। वो एडमिट से पहले सारा ट्रीटमेंट सर के यहाँ से हुआ था, अच्छी बात है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल था। अचानक ये लोग एडमिट करने के बाद बोलता है सीजर होगा, तो ये लोग साथ में जो आया था मेरा आदमी, ये लोग थोड़ा सा हड़बड़ा गया, किसी को खबर नहीं दे पाया। ये लोग के कहने पर सीजर कर दिया। सीजर कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। सीजर जब होना था कर लिया, ये होनी था हो गया। लेकिन सीजर के बाद जो है पेशेंट का हालत बिगड़ते गया। जैसे बिगड़ते गया तो हम लोग को इन्फॉर्म हुआ कि सीजर के बाद जो है मेरा भांजी का नाम है साहिना परवीन, तो साहिना का जो है ये तबीयत बिगड़ता गया। तो ये लोग अपना दिमाग चलाकर ये लोग हयात मेडिकल में बात किया। सर लोग, ये जो नर्सिंग होम वाला मालिक जो है, इनका मालिक जो है वो हयात नर्सिंग होम से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट जो किया, हयात नर्सिंग होम में कोई डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं किया, ये कांटेक्ट किया एक साधारण मैनेजर से, जो मैनेजमेंट में रहता है मैनेजर, वो मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है और कुछ मैनेजर हो सकता है, उससे कांटेक्ट किया। पेशेंट को जब हम लोग वहाँ एडमिट कराए, कहने पर, सर के कहने पर एडमिट कराने के बाद रात 10 बजे एडमिट हो जाता है। सुबह के 12 बजे तक कोई डॉक्टर बच्चा पर हाथ नहीं लगाया, पेशेंट पर मेरा हाथ ही नहीं लगाया, जबकि वहाँ 30,000 का बिल ऐसे आ जाता है। अब सर का कहने पर आया कि वो लोग का हकीकत में मैंने पेशेंट को दिखा, डॉक्टर दवाई चलाया, उसके बाद ये बिल भेजा, पता नहीं चला। तो हम लोग यहाँ से उम्मीद फिर तोड़ दिए। वहाँ से हम लोग रिफ़र करके चले गए मालदा DRL। वहाँ जैसे दिखाए रिपोर्ट तो बोलता, वो डॉक्टर बोलता है कि जहाँ आप लोग ऑपरेशन कराए ये बहुत बड़ा मिस्टेक किया है, कहीं ना कहीं यह डॉक्टर का बहुत बड़ा कमी है, वो बढ़िया से कर नहीं पाया, कुछ ना कुछ कमी छोड़ दिया भीतर में। कहाँ का डॉक्टर बताया? ये पाकुड़ का ही नर्सिंग होम वाला, ये आपका मालदा DRL नर्सिंग होम में बताया है। उसके बाद वहाँ हम लोग रखे, 3 बार वहाँ डायलिसिस कराए, पेशेंट का थोड़ा सा हम लोग रिलीफ पाए। लेकिन हम जब फिर उसको दोबारा देखने गए तो हमको बढ़िया नहीं लगा। वहाँ का डॉक्टर बोलता है कि ये किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को खोजिए। कहाँ का डॉक्टर बताया? ये मालदा का डॉक्टर बताया। क्या कोई रिपोर्ट निकाला था? रिपोर्ट हम लोग निकाले वहाँ, वहाँ का रिपोर्ट भी है, सर लोग का भी सारा रिपोर्ट है। उसके बाद जो है हम लोग फिर किडनी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है, इनके यहाँ संपर्क में लगे। ये संपर्क करते हुए हम लोग को वर्धमान के आसपास में कोई घुसपुरा बोलकर कोई जगह है, वहाँ हम लोग एडमिट कराने का चिंता भावना किए। वहाँ लेके भी गए, एडमिट कराए।
वहाँ भी देखा तो वही बात बोला कि देखिए जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था ये ऑपरेशन का कुछ कमी है, इसलिए पेशेंट आपका थोड़ा सा नॉर्मल ये आपका गड़बड़ा गया है। तो देखिए ये उम्मीद बहुत कम है। कमी मतलब क्या कमी बताया? किडनी का प्रॉब्लम कुछ नहीं था, सारा नॉर्मल था, लेकिन किडनी का आप लोग ये ऑपरेशन के बाद जो है ये लोग जिसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है उस चीज़ में ये लोग हाथ डाला। पहाड़पुर में किस नर्सिंग होम है इनका, नंबर से मिसेस इलाज करवाया? नर्सिंग कर ये आपका सीजर करवाया था। बच्चा अभी पेशेंट बच्चा वहीं पर मर गए। तब ना सवाल करिएगा। वहाँ एडमिट कराने के बाद हम लोग वहाँ भी कोशिश किए। एडमिट के बाद वो रात में एडमिशन हुआ, दिन को लगभग 2 बजे के आसपास में हम लोग वहाँ एडमिट कराए। रात में वो बच्ची का डेथ हो जाता है। कितना बजे हुआ है? रात को 2:30 बजे के करीब डेथ हो जाता है। आज रात में? अच्छा, ये डॉक्टर जो है रिफाइड जो किया यहाँ से, तो हर वक्त हर आधा घंटा 1 घंटा में सोहेल अनवर जी एक आदमी का मेरा कांटेक्ट में रहा। जरूर ना कहीं इनका कमी था, इसलिए मेरा आदमी से ये कांटेक्ट में हमेशा रहा। अच्छा, आप लोग का भी तो ब्लड के लिए बोला कि ब्लड की आवश्यकता है, तो हम लोग ठीक है ब्लड बैंक से ब्लड ला कर देते हैं। तो नहीं, हम लोग के पास आदमी है, कुछ टॉपरी को उठा कर लाया आलिंगर से, खुद से 3 पैकेट ब्लड 2 घंटे पूरा चढ़ा दिया। और दूसरी बात है कि पेशेंट जब से सीजर हुआ, सीजर होने के बाद से 2 घंटा बाद से पायखाना के नाली से ब्लड निकल रहा था। पेट में दर्द तो होगा ही, पेट में भी दर्द था, ना सो पा रहा था ना बैठ पा रहा था। ठीक, ये कहीं ना कहीं गलती। और दूसरी बात है जो अभी बताए कि ये हम लोग के पेशेंट का जो फोन लगता है उसके संपर्क में हार्ट टाइम था कि पेशेंट जिंदा है कि मरा है, इसको नींद तक नहीं आता था। वो हम लोग का प्रूफ है, फ़ोन कितने बार किया है दिन में, 1 घंटा के बाद रात हो, 12 बजे हो, सुबह हो, शाम हो, 1 घंटा के बाद वो पेशेंट के संपर्क में था कि पेशेंट मरा कि जिंदा मरा। उसको वो खुद ऑपरेशन करने के बाद डर गया था कि मैंने कुछ गलती किया है, इसलिए पेशेंट के बारे में टाइम पे टाइम वो जानकारी लेता रहता था। पेशेंट यहाँ पे एक दिन एडमिट हुई थी, ठीक 1 दिन पहले, तो हम लोग 24 घंटा इंतजार करने के बाद डिलीवरी के लिए देखा गया नॉर्मल जब नहीं होता। एक्चुअली इसका क्या था कि बच्चा जो है पूरा बदन में कॉर्ड लपेटा हुआ था इसका, ठीक है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। हम लोगों ने सारी लोगों की मर्जी से इन लोगों से बात करके सब कुछ करके, बिना ऑपरेशन तो बिना कंसेंट के नहीं होता है, होता है नहीं होता है, तो कंसेंट जब आप दिए हैं तो हम लोग ऑपरेशन किसी का किए, ठीक है। ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन के 3 घंटे जब हम लोग शिफ्ट कर दिए, जिस टाइम में वार्ड में पेशेंट को रूम में जब डाल दिए, डालने के बाद जो है 2 घंटा 3 घंटा के बाद जो है उनको अचानक जो है ना देखा गया कि उसका जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा गिर रहा है, समझे ना। तो ओटी के टाइम में, ऑपरेशन के टाइम में कोई ब्लड प्रेशर नहीं गिरा, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, फिर देखा गया कि मैनेज किया गया उसको, तो फिर बीपी ठीक हो गया। फिर उसके बाद दोबारा फिर थोड़ा बीपी घटा, तो देखा गया कि जैसे इसको चेक किया जाए कि मतलब कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। जिस टाइम में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद वेजाइनली पैकिंग डाला जाता है, तो ब्लीडिंग होता है तो पता चलता है कि उसमें ब्लीडिंग हो रहा है या क्या हो रहा है। कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है, इसको हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। रेयर कंडीशन है, 1% 2% आदमी में ऐसा ये केस देखा जाता है, ठीक है ना। तो पीपीएच हम लोग मैनेज किए, मैनेज कंजर्वेटिवली बोलते हैं उसको। जब ऑपरेशन से निकाल दिए पेशेंट तो फिर दोबारा तो ऑपरेशन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना, ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो वो मैनेज हो गया, ब्लड रुक गया, सब कुछ हो गया। पेशेंट 24 आवर्स एकदम बहुत अच्छे से रही, ठीक है ना। उसके बाद जो है पेशेंट जो है दूसरे दिन जो सुबह में हम लोग जब उसको देखें तो देखें कि उसका यूरिन जो है 500 से 600 ml है, ठीक है ना। तो हम लोग समझे ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर जो है पेशेंट को उसके बाद जो है यूरिन जो कम आना शुरू हुआ, कम आने हुआ तो हम लोगों को ये चिंता हो गई कि यूरिन क्या बोलते हैं क्यों कम आ रहा है। तो हम लोगों ने कुछ फिजिशियन से भी संपर्क किया, बोले कि देखिए एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर में हाइपोवोलेमिया का कभी कभी एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जाता है। तो एक्यूट रीनल फेलियर में जब जाता है तो उसको मैनेज किया जाता है। तो हम लोग को मैनेज करने की कोशिश किए, तो बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। तो हुआ कि इसको डायलिसिस किया जाएगा। और दूसरे दिन जो सुबह में वो लड़का आ गया, ये सरफराज नाम का लड़का, ये इससे बात की, बोले बाबू देखो ऐसा सा मामला है, तो हम लोग जो है ऐसा है कि क्या बोलते हैं, इनको हम लोग डायलिसिस के लिए भेज सकते हैं। तो हम लोग ने प्रेफर किया इनको
कि हयात में जाने से एक ये है कि हम लोग को वहाँ से डॉक्टर संपर्क है, तो क्या हो रहा है या क्या अपग्रेड हो रहा है तो कम से कम हम लोग बता सकते हैं या हम लोग पेशेंट का कंडीशन जान सकते हैं। ठीक है, वहाँ भेजने का और कोई पर्पज नहीं। इन लोगों का आरोप है सर कि आपने किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया था हयात में। अब अभी क्या बोल रहे हैं, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप आधा घंटा में फ़ोन कर रहे हैं। पेशेंट के परिवार से आप पर आरोप है, जो पेशेंट के परिवार से बात कर रहा था अस्पताल में। और सुबह 12 बजे तक कोई डॉक्टर वहाँ देखा तक नहीं। देखिए ये भी सर एक सुनिए, अब ये है, मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक्चुअली 24 आवर्स आईसीयू की फैसिलिटी है। आईसीयू में पेशेंट को एडमिट किया गया, आईसीयू में डॉक्टर, बिना डॉक्टर का आईसीयू नहीं चलता है। ठीक है ना। अब आप किसी के ऊपर क्लेम लगाइए, वो अलग बात है। ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने डायलिसिस इसके लिए सब कुछ के लिए पैसा वैसा जमा कर दिया। करने के बाद ये लोग किसी के संपर्क में आ गए। ठीक है ना। और उन लोगों ने इन लोगों को मशवरा दिया और ये लोग कहीं लेके पेशेंट चले गए। हमको हाँ खबर आई कि क्या हुआ है, हम इसलिए मतलब है कि डायलिसिस हुआ तो यूरिन आया नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो आदमी हालात तो जानने की कोशिश करता है। ठीक है ना। इसलिए कि हमको पेशेंट से हमदर्दी है, इसलिए नहीं, हमने उसको एक ये नहीं बोला कि आप जा रहे हैं तो पैसा, ये लोग बोला कि सर हम लोग पैसा भी नहीं दे पाएंगे, तो पैसा जो है हम लोग आएंगे सर तब दे देंगे। तो हम लोग ठीक है जाओ, पहले पेशेंट बचाना ज़रूरी है। ठीक है, हम तो मानवता के हिसाब से अपना सब कुछ किए। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये वहाँ जा कर के ये लोग को मालदा फिर कोई नर्सिंग होम में चले गए। हाँ, उसका ये लोग हम लोगों से संपर्क हटा दिया, हम लोग से कोई संपर्क नहीं किया। एक आध बार मैडम को फ़ोन किया, वहाँ से वहाँ लेके चले गए हैं मैडम। उसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग बोले कि अल्ट्रासाउंड में क्या दिक्कत हुआ बाबू, ऐसा कोई चीज़ होगा तो हम लोग भी समझेंगे क्या बात है नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने फिर हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया। इन लोग का आरोप ये भी है सर कि किडनी से संबंधित कोई किडनी काम करना बंद कर दिया। हाँ, तो उनका जो समय है एक हाइपोवोलेमिक शॉक जो बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक, इसका हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, चलिए किडनी मान लिया कि बोलते हैं कि किडनी का, तो हम लोग जो रेफर पेपर लिख के दिए हैं उसमें लिख के दिए हैं इनको कि क्या बोलते हैं पेशेंट का ऐसे मतलब ये हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन हुआ, पीपीएच मैनेज हुआ, मैनेज होने के बाद पेशेंट 24 घंटे के बाद एनूरिया में चली गई। एनूरिया मैंने पेशाब कमाना। ठीक है, 24 घंटा तक क्या बोलते हैं 500-600 ml तो यूरिन आया ही था। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको ये कर दिए, हम लोग भेज दिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब वहाँ क्या हुआ, ये लोग हमसे कोई संपर्क नहीं किया, ना बताया ना कुछ किया। ठीक है, अब ये लोग आकर के तरह तरह का आरोप लगा रहा है, आप लोग जो है पेशाब का रास्ता बांध दिए। ठीक है ना, पेशाब का रास्ता रहता है यहाँ, ऑपरेशन होता है यहाँ। ठीक है, तो पेशाब का रास्ता का यहाँ कोई संबंध ही नहीं। ठीक है, अब ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए हमको प्रेस कर रहे हैं कि आप अपनी गलती मान लीजिए। हाँ, ये लोग का वही है कि किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, किडनी से तो हम तो बता रहे हैं आप जिसके कारण ये दिक्कत हो गया है। आप नेट, हाँ तो बोल तो रहे हैं हाइपोवोलेमिक की वजह से, शॉक की वजह से, ड्यू टू पीपीएच है ना, 1% लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।